हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर फ्रेंड्स। आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। ठीक है, इसी बीच आप जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी आपकी बहुत बहुत बेस्ट विशेस कि आप इस एग्ज़ाम में सफल हों। बट उससे पहले ज़रूरत यह है कि आप उसके लिए पढ़ें, और मैं जानता हूं कि आप पढ़ने के लिए ही इस वीडियो पे आए हैं। देखिए, लास्ट टाइम पे हमने किया था फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब मैंने वो स्टार्ट किया था तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये लेक्चर सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देन मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जब होगी कल, मैं नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल कवर करूंगा कि आपको फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हमें बहुत सारी जगह पे मिल जाते हैं, उसके लेक्चर्स मिल जाते हैं, बुक्स में भी मिल जाता है, अच्छा कंपाइल्ड कंटेंट मिल जाता है जहाँ से आप फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ लेते हैं। लेकिन जब आप फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें ओवरऑल आप इंडिया की फिजियोग्राफी देखते हैं। स्पेशल अटेंशन जम्मू कश्मीर की फिजियोग्राफी को नहीं दी जाती है क्योंकि उसमें पूरा ही कवर किया है। तो इन जनरल आप फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की फिजियोग्राफी के साथ पढ़ लेते हैं। बट हमारे सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दैट मीन्स हमें उसमें और ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। वहाँ पे फिजियोग्राफी को भी हमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में रिवर्स और लेक्स की वीडियो को इतना सारा प्यार दिया और इतने सारे लोगों ने देखी और अच्छा रिस्पांस मिला कि अच्छा लगा आपको वो वीडियो लेक्चर। ठीक है, उसी के पैटर्न पे मैं फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में बाकी वाले टॉपिक्स जो हैं उनको भी वैसे ही कवर करूंगा। मेरी वही अप्रोच रहेगी कि आपको टॉपिक के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इस टॉपिक में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें स्पेशली हम बात करेंगे माउंटेन रेंजेस की और उन रेंजेस में आने वाले इंपॉर्टेंट पीक्स की, पासिस की और ग्लेशियर्स की। जैसे आप थंबनेल में भी देख रहे हैं कि काफी सारे मैंने ग्लेशियर्स और पासिस को यहाँ पे मेंशन किया है। दैट मीन्स हम इस वीडियो के अंदर भी यही चीजें इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर यहां से। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि माउंटेन क्या होता है। माउंटेन इज अ नेचुरल एलिवेशन of the earth surface that rises prominently above the surrounding area। ठीक है, मीन्स ये सराउंडिंग एरिया है और यहां से प्रोमिनेंटली कोई एरिया राइज कर रहा है, इसे कहते हैं माउंटेन। जब कोई एरिया अर्थ सरफेस से राइज कर रहा होता है उसे माउंटेन कहा जाता है। बट इसमें एक कंडीशन है, अगर ये टॉप इसका ऐसे टेबल टॉप है ऐसे करके, देन ऐसे टाइप के प्लेट्यूज होते हैं। आपको जोहान्सबर्ग स्टेडियम के बिल्कुल बैकग्राउंड में आपने देखा होगा कि इस टाइप का एक माउंटेन है जिसे कहा जाता है टेबल माउंटेन। ठीक है, तो अगर ये ऐसा है, ये पीक्स बन जाती हैं। अगर ऊपर से फ्लैट है तो प्लेट्यूज होते हैं या फिर माउंटेन। देखो, प्लेट्यूज में फर्क ये होता है कि माउंटेन्स में मोस्टली इनकी जो हाइट है वो 600 मीटर से ज्यादा जब हाइट होती है तो हम उन्हें माउंटेन्स की कैटेगरी में रख देते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये रहता है माउंटेन्स का कि इनकी स्टीप स्लोप्स होती हैं। ठीक है बच्चे, क्या होती हैं? स्टीप स्लोप्स होती हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक माउंटेन्स का है कि नैरो समिट्स होते हैं। देन फोर्थ कैरेक्टर जो है वो है हिल्स से हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं माउंटेन्स को। हिल और माउंटेन में क्या डिफरेंस होता है? दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन हाइट एंड स्लोप। यही दो डिफरेंसेस देखे जाते हैं, हाइट देखी जाती है और स्लोप की स्टीपनेस देखी जाती है। उसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं हिल्स और माउंटेन्स को। तो चलिए, माउंटेन के बारे में आपको पता चला कि माउंटेन होते क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच माउंटेन्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज ओरोजेनेसिस। द प्रोसेस बाय विच माउंटेन्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज ओरोजेनेसिस। ठीक है, ऑन द टाइप ऑफ ओरोजेनेसिस, किस टाइप का माउंटेन जो है वो किस प्रोसेस से बना है, ऑन दैट बेसिस वी फाइंड देयर आर 4 टाइप ऑफ माउंटेन्स। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स। देखिए, नंबर 1 टाइप इज फोल्डेड माउंटेन्स, जो हम कॉमनली देखते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। देन सेकंड टाइप इज ब्लॉक माउंटेन्स। थर्ड टाइप इज
volcanic mountains, and fourth type is residual mountains. Fourth type is residual mountains. देखिए फोल्डिंग माउंटेन्स में क्या कंप्रेशनल फोर्सेस लग रही हैं, कंप्रेशनल फोर्सेस लग रही हैं और फोल्ड्स बन रहे हैं. दिस टाइप ऑफ माउंटेन्स आर नोन एज फोल्डेड माउंटेन्स. डोंट वरी, हम आगे जाके इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. देन ब्लॉक माउंटेन्स, हियर व्हाट हैपेंस, एक हिस्सा दब रहा है और एक अपनी जगह पे ही है. ठीक है, ऐसे एक फॉल्ट बनता है और फॉल्ट बनने के बाद बीच का लैंड मास एक जो है वो थोड़ा सा नीचे धस जाता है जमीन में. तो इस टाइप से जो माउंटेन बन रहा है, दीज आर फोल्ड माउंटेन्स. देन वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वोल्केनिक eruptions. जब क्या होता है कि वो जमीन से लावा फट के बाहर आता है, तो जहां पे फट के बाहर आता है वहां पे पूरा एक वो ऐसे लावे की वजह से ये क्या बन रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये लैंड मास पे एक ऊपर सा एक पहाड़ सा बन रहा है. दिस टाइप ऑफ माउंटेन्स आर नोन एज वोल्केनिक माउंटेन्स. एंड फोर्थ टाइप ऑफ माउंटेन इज रेजिडुअल माउंटेन्स. वो हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसे कोई ये एरिया है, ठीक है, ऐसे करके ऐसा एरिया है और टाइम के साथ क्या होगा, ये एरिया डिग्रेड होता जाएगा, डिग्रेड होता जाएगा, होता जाएगा और ये ऐसे करके बन जाएगा. ठीक है, आगे डिटेल में बताता हूँ. डिग्रेडेड माउंटेन्स डिग्रेडेशन की वजह से बनते हैं. These are four type of mountains on the basis of type of orogenesis. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. देन नंबर 1 इज फोल्ड माउंटेन्स, जो अभी हमने डिस्कस किया. फोल्ड माउंटेन्स, व्हाट आर फोल्ड माउंटेन्स? फोल्ड माउंटेन्स बनते कैसे हैं? देखिए फोल्ड माउंटेन्स में क्या है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, क्रस्टल प्लेट्स हैं, जो आर टेक्टोनिक प्लेट्स. जब ये प्लेट्स एक दूसरे की साइड मूव कर रही होती हैं, तो यहाँ पे आने के बाद, टकराने के बाद क्या होती है, जहां पे ये प्लेट्स टकराती हैं, तो यहाँ पे ये वाली प्लेट इसके नीचे धस रही है, सब्सिडेंस हो रहा है इसका, ये नीचे धब रही है और ये वाली प्लेट क्या हो रही है, ऊपर की तरफ फोल्ड हो रही है. इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऊपर को एक प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से क्या कि ये ऊपर का लैंड मास जो है, इन प्लेट्स के ऊपर जो लैंड मास है वो ऐसे करके ऊपर उठ रहा है. ठीक है, दीज टाइप ऑफ माउंटेन्स आर नोन एज फोल्ड माउंटेन्स. जैसे हमारे हिमालयाज हैं, हिमालयाज आर फोल्ड माउंटेन्स. देन एंडीज, रॉकीज, ये सारे माउंटेन्स कौन से टाइप के माउंटेन्स हैं? फोल्ड माउंटेन्स है. फोल्ड माउंटेन्स की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये यंग माउंटेन्स होते हैं और फ्रेजाइल होते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट टाइप इज ब्लॉक माउंटेन्स. अभी मैं सिर्फ आपको माउंटेन्स का सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, क्योंकि आगे हमने अभी रेंजेस पढ़ने हैं, वहां पे माउंटेन्स आएंगे, इसलिए मैं आपको सिर्फ इनका थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं. हालांकि ये आपने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जब पढ़ी है वहां पे आपने ये डिटेल में पढ़े हुए हैं, बट मैं यहाँ पे आपको स्टिल एक आइडिया दे रहा हूँ. ब्लॉक माउंटेन्स मीन्स जब यहाँ पे फॉल्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, इस लैंड मास पे जब ये फॉल्ट्स बनते हैं, फॉल्ट की वजह से क्या होता है, ये वाला एरिया जो है थोड़ा धस जाता है. जैसे यहाँ पे ये इतना नीचे चले गया ये एरिया, ठीक है, इस लैंड मास से ये वाला एरिया डाउन चले गया और ये एक पहाड़ बन जाता है. ठीक है, दिस टाइप ऑफ माउंटेन्स आर नोन एज ब्लॉक माउंटेन्स. जो एरिया नीचे धस जाता है उसे कहते हैं ग्रेबन और जो ऊपर आता है उसको कहते हैं हॉस्ट. ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, स्टिल फिर भी एक आइडिया आपको दे रहा हूं. देन नेक्स्ट थर्ड टाइप इज वोल्केनिक माउंटेन्स. तो वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे बनते हैं? दीज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक eruptions. जब वोल्केनिक eruptions होते हैं, जैसे यहाँ पे है, ये प्लेट नीचे धस रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मोल्टन मैग्मा है उस पर प्रेशर लग रहा है. जब मोल्टन मैग्मा को प्रेशर लगेगा तो वो क्या होगा, वो जमीन से बाहर आने की कोशिश करेगा. अब यहाँ पे क्या है कि ये प्लेट नीचे धस गई है, तो यह ऊपर से इसका कम एरिया है. दैट मीन्स ये यहाँ से इजिली फट के बाहर आ सकता है लावा. जैसे ये लावा यहाँ पे फट के बाहर आएगा तो ये ऐसे बहता हुआ दोनों साइड जाएगा. ठीक है, इस क्रेटर से बाहर ऐसे फैलेगा. ठीक है, जब इस टाइप से फैलता है लावा तो ये बनाता है वहां पे फिर पहाड़. ठीक है, जैसे हमारे सेंट्रल इंडिया में है, प्लेट्यूज में, डेक्कन प्लेटू में है, वो क्या है, वो वोल्केनिक पहाड़ है. ठीक. देन नेक्स्ट टाइप इज रेजिडुअल माउंटेन्स. जो मैंने कहा था रेजिडुअल माउंटेन्स, जैसे ये वैली है और ये वाला थोड़ा एलिवेटेड एरिया है, तो टाइम के साथ क्या होगा, इसका इरोजन होता जाएगा ऐसे ऐसे. ठीक है, इस साइड से इरोजन हो रहा है, इस साइड से भी इरोजन हो रहा है, ये स्क्रैप होता जाएगा इतना एरिया. जैसे स्क्रैप होते होते अब ये इतना सा बच गया, फिर और स्क्रैप होते होते ये ऐसे माउंटेन की शेप ले गए. ये साइड प्लेन्स आ गए, ये प्लेन्स आ गए और ये क्या बन गया, बीच में माउंटेन बन गया. सच टाइप ऑफ माउंटेन्स आर कॉल्ड रेजिडुअल माउंटेन्स. तो हमने 4 टाइप के माउंटेन्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देख दिया. चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की साइड, जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है,
उससे पहले हम जान जाते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो माउंटेन्स हैं क्या इनका फायदा है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में माउंटेन्स की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है किन किन काजेज में। पहला नंबर तो सोर्सेज ऑफ रिवर्स, ठीक है। हमारे नदर्न इंडिया के जितने भी रिवर्स हैं उनके सबके सोर्सेज यही माउंटेन्स हैं, ठीक है। वो कोई भी सीजनल रिवर्स नहीं है, वो सारे जो है पेरिनियल रिवर्स हैं, पूरे साल उनमें पानी बहता है। और वो पानी कहाँ से आता है, इन माउंटेन्स पे जो ग्लेशियर्स हैं वहां से पिघल के पानी आता है, एक चीज। दूसरी चीज, क्लाइमेट कंट्रोल में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए अगर हिमालयाज नहीं होते तो हमारे सेंट्रल एशिया की, मंगोलिया की जितनी भी सर्दी है वो सारी सर्दी इंडिया तक पहुंच जाती, ठीक है। और इंडिया में भी वैसे ही जैसे मंगोलिया में डेजर्ट्स हैं वैसे ही यहाँ पे भी डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा अरावली हिल्स, सॉरी मैं बाहर चला गया जम्मू कश्मीर से, बट मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ माउंटेन्स की। जैसे अरावली हिल्स है तो पूरा डेजर्ट की जितनी रेत है वो दिल्ली और हरियाणा और यूपी तक नहीं आने देता, बीच में क्या करता है, एक दीवार का काम करता है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी जो अपना पीर पंजाल रेंज है, जैसे पीर पंजाल क्या कर रहा है, पूरा जम्मू रीजन को और कश्मीर रीजन को डिवाइड करता है, वहां की पूरी क्लाइमेटिक कंडीशंस को चेंज करता है। कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वैसी बनिहाल टनल के इस साइड पे नहीं है, क्यों, बिकॉज बीच में आ जाता है पीर पंजाल रेंज, ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक कंट्रोल। देन थर्ड वन इज एग्रीकल्चर, देन टूरिज्म, टूरिज्म में इंपॉर्टेंट रोल है माउंटेन्स का। देन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इनकी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है इनकी कि आप देखेंगे कारगिल वार, कारगिल वार किसकी वजह से हुई थी, क्योंकि टाइगर हिल वाला एरिया जो था, तोलोलोंग, टाइगर हिल, ठीक है, ये वाला एरिया जो था ये कैप्चर कर दिया था किसने, पाकिस्तान ने, ठीक। इसकी वजह से क्या हुआ था कि करगिल वार हुई थी। दैट मीन्स ये जो हिल, जो माउंटेन्स हैं, जो ये हिल्स हैं, ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बताता है इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। देन ग्लेशियर्स, जैसे कि हमने सियाचिन का ग्लेशियर देखा, सियाचिन का ग्लेशियर दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है, रिकॉर्ड है दुनिया में कि इतनी एल्टीट्यूड पे दो देश लड़े थे आपस में, जंग हुई थी, किसके लिए, सियाचिन के ग्लेशियर्स के लिए, क्यों, बिकॉज दे आर स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, that's why they have strategic importance. And then hydropower, hydropower when we cover rivers in Jammu and Kashmir, और उस टाइम पे हमने देखा था कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर के रिवर्स पे हैं और जिसकी वजह से बिजली बन रही है और जम्मू कश्मीर को और पूरे देश को बिजली मिल रही है। दैट मीन्स दीज माउंटेन्स हैज वेरी वेरी मच हाइड्रो पावर इंपॉर्टेंस। ओके, ये हो गई इंपॉर्टेंस की बात। देन अब बात करते हैं हम रेंजेस की, जो आज हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। देखिए रेंजेस की बात करें तो मैं चाहूंगा साउथ से नॉर्थ की साइड, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की साइड। तो सबसे साउथ में जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, तो साउथ में यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ के आ जाएंगे जम्मू के प्लेन्स, ठीक है, जम्मू प्लेन्स, ठीक है। जम्मू के प्लेन्स के बाद जैसे ही हम नॉर्थ की साइड मूव करते हैं तो हमें देखने को मिलता है शिवालिक रेंज, ठीक है। शिवालिक रेंज इसमें से सबसे लंबा रेंज है, क्योंकि यहां से नहीं, ये यहां से यहाँ रावलपिंडी के पास से स्टार्ट होता है और यहां से मूव होता 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 लास्ट में कहां पे, अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचता है। तो ये सबसे लंबा रेंज है शिवालिक रेंज। जब शिवालिक के और नॉर्थ में हम जाते हैं, शिवालिक रेंज को क्रॉस करके जब उस साइड जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है मिडिल हिमालयाज, जहां पे हमारे आ जाते हैं धौलाधार रेंज और पीर पंजाल रेंज, ठीक है, जम्मू कश्मीर का पीर पंजाल रेंज और आगे जाके वो हिमाचल प्रदेश में बना देता है धौलाधार रेंज, ठीक है। जब उसके और पार जाते हैं हम और नॉर्थ में जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है ग्रेटर, सॉरी इसके बीच में मिलती है हमें कश्मीर वैली, ठीक है। कश्मीर वैली के जब पार जाते हैं हम तो हमें देखने को मिलता है ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज, लद्दाख रेंज, देन सॉरी जास्कर रेंज, देन उसके बाद आगे जाते हैं तो ये आ गया जास्कर रेंज, ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं तो लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज को क्रॉस करते हैं तो काराकोरम रेंज। दैट मीन्स जैसे ही हम ये ग्रेटर हिमालयाज को क्रॉस करते हैं, इसके उस पार वाला जो एरिया वो है ट्रांस हिमालयाज, ये हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालयाज। तो ये चीज, ये रेंजेस आज हमने पढ़ने हैं, कौन कौन से, शिवालिक रेंज है, देन मिडिल हिमालयाज है, ग्रेटर हिमालयाज है और ट्रांस हिमालयाज के जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज। ये रेंज पढ़ेंगे, इन रेंज में आने वाले इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स पढ़ेंगे, इन रेंज में आने वाली इंपॉर्टेंट हिल्स पढ़ेंगे, पीक्स पढ़ेंगे और इन रेंज में आने वाले रिवर्स जो थे वो हमने ऑलरेडी पढ़ दिए हैं, उनकी बात मैं आज नहीं करूंगा, ठीक है। देन यहाँ पे पासिस, जो ये एक रेंज, रेंज मींस ये कंटिन्यू ऐसे चल रहा है ना, तो बीच में ये जो गैप दिख रहे हैं आपको, ये वाले गैप, ये वाले गैप,
ये गैप क्या होते हैं, पास होते हैं। जैसे आपको यहां से इस पार जाना तो आप पूरा पहाड़ चढ़ के नहीं जाएंगे, आप इस पहाड़ में बीच में कोई दर्रा देखेंगे, ठीक है, जब गैप देखेंगे उस गैप में से हम क्रॉस करते हैं इनको, तो ये गैप्स, ये जो पासिस हैं इनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, रेंज पूछे जा सकते हैं, रेंजेस में पासिस पूछे जाते हैं कि ये पास कौन से रेंज में है, या फिर ये पास कौन से दो एरियाज को कनेक्ट करता है, वो पूछा जाता है। देन पूछा जाता है ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर्स पूछे जाते हैं ये ग्लेशियर कौन से रेंज का पार्ट है। देन पूछी जाती है आपसे पीक्स, और उन पीक्स में पूछा जाता है कि ये पीक कौन से रेंज में आती है। उसके बाद और इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता है वो पूछा जाता है आपको अरेंज करने के लिए, 3-4 पीक्स के नाम दिए होंगे, या 3-4 ग्लेशियर्स के नाम दिए होंगे, या 4 पासिस के नाम दिए होंगे, और फिर पूछा जाएगा आपसे कि इनको अरेंज करो ईस्ट टू वेस्ट या फिर नॉर्थ टू साउथ। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं इस टॉपिक से, तो ये क्वेश्चन भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आई विल अश्योर यू कि आप ये लेक्चर पूरा देखें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। काराकोरम रेंज, पहला रेंज, हम अब नॉर्थ से साउथ की साइड आएंगे, तो नदर मोस्ट जो एरिया था दैट इज काराकोरम रेंज। देखिए काराकोरम रेंज की अगर हम हाइट देखें तो इसकी हाइट है 8615.17 मीटर, ये इसकी हाइट है काराकोरम रेंज की। आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक, ठीक है। तो काराकोरम रेंज की हाइट कितनी है, 8615.17 मीटर, ये इसकी हाइट है, कहां से, सी लेवल से। देखिए इसमें पढ़ने की क्या चीज है, याद रखने की क्या चीज है काराकोरम रेंज में, काराकोरम रेंज इज वन ऑफ द हाईएस्ट एंड मोस्ट रग्ड माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। देन दूसरी चीज आपको याद रखनी है, दिस रेंज इज लोकेटेड इन लद्दाख, JNK यूटी, जम्मू कश्मीर रीजन में नहीं आता है। काराकोरम रेंज इज लोकेटेड इन ट्रांस हिमालयाज, दैट मीन दिस रेंज इज लोकेटेड इन लद्दाख यूटी, ठीक है। देन इट एक्सटेंड्स इनटू पाकिस्तान एंड चाइना, ये पाकिस्तान से लेके लद्दाख से होते हुए चाइना तक एक्सटेंडेड है काराकोरम रेंज। नेक्स्ट में अभी आपको मैप में भी दिखाता हूं। देन दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन सिस्टम, आई ऑलरेडी टेल यू दैट काराकोरम रेंज इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन रेंज बिकॉज इट कम्स इन द नदर्न ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, ये ग्रेटर हिमालयाज के नॉर्थ में है, इसलिए दिस इज पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन सिस्टम। एंड इट कंटेन्स वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक दैट इज K2, K2 जो है दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर, 8848 मीटर हाइट है दुनिया की हाईएस्ट पीक दैट इज माउंट एवरेस्ट की। लेकिन ये उसके दूसरे नंबर पे आती है K2। K2 के साथ भी एक कंसेप्ट है जो आपको मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया में क्या हमें K2 लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, आगे बात करेंगे। देन काराकोरम को कंफ्यूज करके पूछा जा सकता है आपसे कि काराकोरम लाइज इन हिमालयाज, ठीक है, और मोस्टली क्या होगा कि जल्दबाजी में आप यहाँ पे गलती खा सकते हैं, इसलिए मैंने स्पेशली इसको मेंशन किया है कि काराकोरम हिमालय का पार्ट नहीं है, काराकोरम लाइज इन ट्रांस हिमालयाज। ये दिमाग में बिठा दीजिए, इसे याद कर दीजिए कि काराकोरम ग्रेटर हिमालयाज के उस पार है, इसलिए दिस इज पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन सिस्टम, ओके। देन ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, मैप की बात करते हैं। देखिए मैप में दिस रेंज आपको दिख रहा होगा, ओके दिख रहा है, दिस रेंज, दिस इज काराकोरम, दिस इज काराकोरम दिख रहा है, ओके, दिस इज काराकोरम, आई विल यूज ब्लैक कलर, ओके, दिस इज काराकोरम, ठीक है। ये कौन सा एरिया है, ये है काराकोरम रेंज। अब काराकोरम को हम यहां पे रख देते हैं ऐसे करके, दिस इज काराकोरम रेंज ऐसे करके। डायरेक्शंस ये वाली है हमारी नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब देखिए काराकोरम के डायरेक्शंस देखते हैं कहां कहां पे, काराकोरम के नॉर्थ वेस्ट में, कहां पे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, काराकोरम के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। आई शुड हैव टू चेंज कलर, ओके ब्लैक कलर ही ठीक है, ठीक है। काराकोरम के नॉर्थ वेस्ट में यहां पे लोकेटेड है पामीर, पामीर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। काराकोरम के वेस्ट में, काराकोरम की वेस्ट डायरेक्शन में है हिंदू कुश रेंज, काराकोरम के वेस्ट में है हिंदू कुश, हिंदू कुश रेंज। ये मैं डायरेक्शंस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने देखा वो ऐसे ही पूछा हुआ था,
ठीक है। देन काराकोरम के साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में काराकोरम के नॉर्थ ईस्ट में आता है कुनलुन शाह रेंज। ठीक है। काराकोरम के साउथ में बच्चे, काराकोरम के साउथ में आ जाता है हमारा हिमालयाज, और काराकोरम के साउथ ईस्ट में आता है लद्दाख रेंज। तो ये आपको यहां से डायरेक्शंस भी याद रखनी है। काराकोरम के बीच में काराकोरम है, इसकी डायरेक्शंस आपके याद रखनी है। साथ में आपको अगर पीक्स पूछी गई तो वो भी याद रखनी है आपने कि यहां पे है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहां पे आ रहा है? काराकोरम के साउथ वेस्ट में। कहां पे आ रहा है? साउथ वेस्ट में। नंगा पर्वत कहां पे है? काराकोरम के साउथ वेस्ट में है, ठीक है। पामीर नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है काराकोरम के मैप से रिलेटेड। देन नेक्स्ट चीज इज इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ काराकोरम। ये इंपॉर्टेंट है। काराकोरम के बहुत सारे ग्लेशियर जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो ग्लेशियर पूछे जाते हैं वो काराकोरम रेंज के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बीच में एक अमरनाथ का ग्लेशियर पूछा गया था और एक दो और पूछे गए, बट ज्यादातर मैंने ग्लेशियर्स देखे वो काराकोरम रेंज से ही पूछे गए थे, इसलिए ये वाली स्लाइड आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अभी तक अगर आपने वीडियो देखी है तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। मुझे तो लाइक शेयर बोलना भी नहीं आता है, ठीक, बट फिर भी मजबूरी है, क्योंकि अगर आप लाइक और शेयर नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी और मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक कंटेक्ट नहीं बना पाऊंगा। ओके, चलिए। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ काराकोरम। एक्चुअली काराकोरम इज द हब ऑफ द ग्लेशियर्स, इसलिए काराकोरम को हब ऑफ ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। काराकोरम इज नोन एज द ग्लेशियर हब ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन से ग्लेशियर हैं। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये ग्लेशियर है, ठीक है। काराकोरम रेंज में कौन कौन से ग्लेशियर है? यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 4 बड़े इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो है वो काराकोरम रेंज में है। अब वो बड़े ग्लेशियर कौन कौन से हैं? देखिए, उनके लिए आपको कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपने लगभग सुने ही हैं इनके नाम। सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टरो ग्लेशियर, बायाफो ग्लेशियर एंड हिस्पर ग्लेशियर। आप जनरली जब इंडियन अपनी फिजियोग्राफी पढ़ते हैं तो वहां पे आपने ये 4 ग्लेशियर पढ़े थे हिमालयाज में, ठीक है। ये 4 के 4 कहां पे हैं? काराकोरम रेंज में। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर जो है इसकी लेंथ है 75 किलोमीटर। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड पोलर रीजन। अगर हम पोलर रीजन के बाहर जाएं तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अदरवाइज ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है, ऐसे इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। 75 किलोमीटर इसकी लेंथ है। देन दूसरा ग्लेशियर है बाल्टोरो ग्लेशियर। दिस इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर एंड इट इज नियरेस्ट टू द K2 के पास में है, दुनिया का दूसरा बड़ा ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ये दुनिया का पोलर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। देन सियाचिन ग्लेशियर की आपको एक चीज और याद रखनी है, दैट इज दिस इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड, ठीक है। हाईएस्ट बैटलफील्ड है जहां पे इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। देन थर्ड वन इज बेआफो ग्लेशियर, ठीक है। बेआफो ग्लेशियर की क्या खासियत है कि ये हिस्पर ग्लेशियर के साथ मिलकर एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर सिस्टम बनाता है, हिस्पर ग्लेशियर के साथ मिलकर, ब्याफो ग्लेशियर। एंड थर्ड वन इज हिस्पर ग्लेशियर, जो ब्याफो ग्लेशियर के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो आपको इन ग्लेशियर्स में याद रखने की क्या चीज है? नाम तो याद रखना ही रखना है, साथ में आपको याद रखना है इनकी लोकेशन, ये कौन से रेंज में आते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, हाँ, इसमें एक चीज मैंने छोड़ी हुई है, वो आपके लिए। आपने क्या करना है? इनको नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, ये आपका काम है। इनको आपने ऐसे लोकेट करना है और वो लोकेशन आपने कमेंट बॉक्स में आके कमेंट्स करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि अगर आप क्लास में इंगेज रहेंगे देन ये क्लास आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगी। चलिए नेक्स्ट चीज, इंपॉर्टेंट पासिस ऑफ काराकोरम। देखो, काराकोरम इतना एक लॉफ्टी रेंज है, तो उसमें से पार हम कैसे जाएंगे? तो ऑब्वियसली बीच में दर्रे होंगे, पासिस होंगे। तो काराकोरम में हम 5 बड़े इंपॉर्टेंट पासिस की बात करेंगे। एक तो आ गया, उसका नाम ही काराकोरम पास है,
काराकोरम पास जो सी पैक पे आता है, उस रोड पे आता है। चाइना पाकिस्तान का आज का रूट जो है काराकोरम पास से ही होके जाता है, ठीक है। काराकोरम पास, इट कनेक्ट्स लद्दाख विद चाइना, ये लद्दाख को चाइना के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। लद्दाख को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। अगर हमें लद्दाख से चाइना जाना हो तो काराकोरम पास से होके जाते हैं। देन दूसरा पास इज खुंजरेब पास। खुंजरेब पास ये कहां पे है? काराकोरम हाईवे पे है, ठीक है, खुंजरेब पास। काराकोरम पास की एक और चीज याद रखनी है, दैट इज जो पुराने टाइम में जो ट्रेड होती थी वो इसी पास के थ्रू होती थी। जब सेंट्रल एशिया में ट्रेड होती थी, इंडिया से जो ट्रेड सेंट्रल एशिया में होती थी वो काराकोरम पास के थ्रू होती थी, ठीक है। काराकोरम पास से होते हुए देन अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया तक ट्रेड होता है। थर्ड वन इज सियाला। सियाला पास इज लोकेटेड नियर टू सियाचन ग्लेशियर। सियाला एंड सियाचन दोनों का नाम सेम है, ठीक है। देन बिलाफोंड ला पास, बिलाफोंड ला पास, ठीक है। ये भी अभी तक मैंने देखा नहीं किसी एग्जाम में पूछा हुआ, बट फिर भी आप इसका नाम याद रख लें, इतना सा काफी है। देन मिंटाका पास इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट पास, दिस इज आल्सो यूज फॉर एनिशेंट ट्रेड रूट। मिंटाका पास, ये पांचों पास कहां पे है? काराकोरम रेंज में है। तो काराकोरम रेंज के रिलेटेड हमने पास भी देख दिए और काराकोरम रेंज से हमने ग्लेशियर्स भी देख दिए। अब बात करते हैं हम मेजर पीक्स ऑफ काराकोरम। देखिए काराकोरम रेंज में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। उनमें से एक पीक है K2, देन कशरब्रम 1, गशरब्रम 2, ठीक है, एंड ब्रॉड पीक, और उसके बाद मशरब्रम, ठीक है। ये 5 पीक्स आपको याद रखने हैं, एटलीस्ट इनके नाम आपको याद रखने हैं। K2 तो आपको इसलिए याद रखनी क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि दिस इज हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक ऑफ नेपाल एंड वर्ल्ड। इंडिया की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट नहीं है, बिकॉज वो कहां पे है? नेपाल में है। तो इंडिया की हाईएस्ट पीक आती है K2। बट इसमें एक दिक्कत यह है कि K2 आज के पीओके में है। देन अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम देखें तो आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट जो रहेगा दैट इज कंचनजुंगा, ठीक है। ये रहेगी हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। K2 अब पीओके के एरिया में आता है, ठीक है। तो जब तक पीओके हमारे पास वापस नहीं आ जाता तब तक फिलहाल हम कंचनजुंगा ही लिखेंगे, इंडिया की हाईएस्ट पीक, ठीक है। दिस इज K2 इज सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। दिस इज आल्सो नोन एज सैवेज माउंटेन, ठीक है। ये चीजें आपको मिल गई K2 से। देन गशरब्रम 1, गशरब्रम 1 की आप हाइट याद रख सकते हैं 8068 मीटर है, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज हिडन पीक। इतना सा काफी है आपके लिए। देन गशरब्रम 2, इसकी हाइट आप याद कर दें। देन ब्रॉड पीक की हाइट याद कर दें, और ब्रॉड पीक जो है K2 के बिल्कुल पास है, ठीक है। इसलिए इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि K2 के पास है, तो मे भी इसको पूछ लें कहीं एग्जामिनर, तो मैंने इसको इंक्लूड किया है। देन मशरब्रम, मशरब्रम को मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि इसको K1 भी कहते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे इस बार एग्जामिनर K1 पूछ ले और फिर पूछे कि K1 कौन से रेंज में आता है। K2 का तो पता था, लेकिन K1 ये कौन सी पीक आ गई, हमने कभी नाम ही नहीं सुना। तो K1 मीन्स मशरब्रम, ठीक है। इसकी हाइट भी देख दें आप, 7821 मीटर है। हाइट को भी ध्यान दें और इसके नाम पे भी ध्यान दें, K1। तो ये थी इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ काराकोरम रेंज। देन लद्दाख रेंज, अब हम बात करेंगे लद्दाख रेंज की। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है ये खूबसूरत सी एक वैली है, और यहां से एक पूरी दीवार जा रही है। ये दीवार आगे जाती हुई इन पहाड़ों के पीछे से दिख रही है आपको ये दीवार पूरी। ये दीवार क्या है? ये दीवार है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज, ये पूरे पहाड़ है यहां से, ठीक है। पूरी एक दीवार बनाई है और इसको कहा जाता है लद्दाख रेंज, ठीक है। लद्दाख रेंज कहां पे आ जाता है? यहां पे हमारा काराकोरम रेंज है, काराकोरम, उसके साउथ में आ जाता है लद्दाख रेंज। काराकोरम के साउथ में आ जाता है लद्दाख रेंज। कलर बहुत ज्यादा, कलर काफी ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, थोड़ा सा कलर की सेटिंग करनी पड़ेगी। ओके, चलिए इस वीडियो में करते हैं, देन नेक्स्ट में उसी थोड़ा सा सेटिंग करेंगे कलर की। काफी ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। आई थिंक इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ज्यादा लाइट रह गया है, स्लाइड का बैकग्राउंड थोड़ा लाइट है, इस वजह से कलर ज्यादा लाइट दिख रहा है। कोई ना, नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखूंगा मैं। चलिए
नाउ इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ लद्दाख रेंज। अब लद्दाख रेंज की तो बात की हमने, इसकी लोकेशन कहां पे है? लोकेशन इसकी है कहां पे? अपना काराकोरम रेंज के साउथ में लद्दाख रेंज आता है। देन इसकी इंपॉर्टेंट पीक्स, देखिए पीक्स में इसके इंपॉर्टेंट आ जाती है तो कांगड़ी पीक, कांग यात्सी पीक और मथो कांगड़ी पीक। ठीक है, ये तीन पीक्स आपने याद रखनी है कि ये काफी फेमस है ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, ये वाली लोकेटेड है मारखा वैली रीजन में, और ये भी कॉमन इतनी नहीं है बट फिर भी आप इसको याद रख लें। ठीक है, तो यह है लद्दाख रेंज की पीक्स। अब बात करते हैं पासिस की। लद्दाख रेंज में पास, ठीक है, लद्दाख रेंज में कुछ मिस हुआ है क्या? पासिस की बात करते हैं अब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पासिस, लद्दाख रेंज के पासिस में हमें चार पास के नाम याद रखने हैं: खरदुंगला, चांगला, फोटुला और नमकीला। ठीक है, खरदुंगला, चांगला, फोटुला और नमकीला, ये चार पासिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पासिस में से अगर जितने आपने पढ़े ना, उनमें से ये वाले पासिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से पासिस? लद्दाख रेंज के पासिस। ये मैंने देखा कि ये वाले बहुत ज्यादा फेवरेट हैं एग्जामिनर्स के, काफी पेपर्स में मैं देखे कि ये वाले पासिस पूछे गए हैं लद्दाख रेंज के पास। उनमें से पहला है खरदुंगला पास। खरदुंगला पास लेह को नुब्रा वैली से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लेह को नुब्रा वैली के साथ कनेक्ट करता है। एंड दिस पास इज लोकेटेड ऑन द द रूट टू सियाचिन ग्लेशियर। जब हम सियाचिन ग्लेशियर की साइड जिस रास्ते, जिस रोड से जाते हैं, उसी रोड पे आता है खरदुंगला पास। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज चांगला पास। चांगला पास क्या है कि जब आपको लेह से पैंगोंग लेक की साइड जाना होता है तो बीच में एक पास करना पड़ता है, जिस पास का नाम है चांगला पास। दैट मीन्स चांगला पास कनेक्ट्स लेह विद पैंगोंग लेक। थर्ड वन इज फोटुला पास। फोटुला पास, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट ऑन श्रीनगर लेह हाईवे। ठीक है, श्रीनगर और लेह का जो हाईवे है उस पर सबसे ऊंचा जो पास आता है दैट इज फोटुला पास। और उसके बाद नमकीला पास, दिस इज आल्सो लोकेटेड ऑन श्रीनगर ले रूट। ठीक है, नमकीला पास। ये चार के चारों पास किसमें प्रेजेंट है? लद्दाख रेंज में। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि ये पासिस जो है ये कौन से रेंज में है। ठीक है, लद्दाख रेंज में है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज जास्कर रेंज। अब हम ऐसे मूव कर रहे थे ना नॉर्थ से साउथ की साइड, तो नॉर्थ से साउथ आते टाइम सबसे नॉर्थ में हमने देखा कौन सा था? काराकोरम पास। फिर उसके बाद लद्दाख, सॉरी काराकोरम रेंज, उसके बाद लद्दाख रेंज, और अब उससे साउथ में आएंगे और तो देखने को मिलता है जास्कर रेंज। ठीक है, लद्दाख के बाद जास्कर रेंज, लद्दाख के साउथ में आता है जास्कर रेंज। ठीक है, ठीक। अब इसमें हमें क्या चीजें याद रखनी है? फर्स्ट, दिस इज पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। अब हम ट्रांस हिमालयाज से साउथ में आ गए, अब ट्रांस हिमालय से निकल आए हम। दिस इज पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। विच वन? जास्कर रेंज कम्स इन ग्रेटर हिमालयाज। दैट मीन्स इट लाइज इन द साउथ ऑफ लद्दाख रेंज। दैट मीन्स इट लाइज इन द साउथ ऑफ लद्दाख रेंज। दिस इज काराकोरम रेंज। देन कम्स लद्दाख रेंज। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारा जास्कर रेंज। ठीक है, यहां से जास्कर रेंज से उस पार, यहां से नॉर्थ में ये कौन सा है? दिस एरिया इज ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय इसलिए क्योंकि हम अब हिमालय को क्रॉस कर चुके हैं। दिस कम्स इन हिमालयाज बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, ट्रांस हिमालय समझ आ गया? ट्रांस हिमालय मीन जब हम ग्रेटर हिमालयाज को ट्रांसफर कर देते हैं, पार्ली साइड निकल जाते हैं, उसके उस साइड ट्रांसफर हो जाते हैं, वो एरिया आ जाता है ट्रांस हिमालयाज। काराकोरम और लद्दाख हिमालय जो है ये है
ट्रांस हिमालयाज, और जास्कर रेंज जो है ये है ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट। ओके, नाउ दिस जास्कर रेंज, ये जो जास्कर रेंज है, मान लो ये जास्कर रेंज है, तो इस जास्कर रेंज के उस साइड में है ले लद्दाख, और इस साइड में है इसके साउथ में आ जाती है कश्मीर वैली, कश्मीर वैली, और इसके नॉर्थ में है, इसके नॉर्थ में आ जाता है लद्दाख। ठीक है, इसके नॉर्थ में आ जाता है लद्दाख। दैट मीन्स कश्मीर वैली को लद्दाख रीजन से सेपरेट करता है जो रेंज, उसका नाम है जास्कर रेंज। ठीक है, इट इज अ नेचुरल बैरियर बिटवीन कश्मीर वैली एंड लद्दाख रीजन। ठीक, जास्कर इज पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज, ऐसी गलती नहीं करनी है। जास्कर इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज, जास्कर इज पार्ट ऑफ हिमालयन सिस्टम। इट इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन सिस्टम, इट इज पार्ट ऑफ हिमालयन सिस्टम, एंड लद्दाख इज पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन सिस्टम। ये पॉइंट नोट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ठीक है, जास्कर रेंज के आसपास के जो रेंजेस हैं, देखिए जास्कर रेंज के नॉर्थ में कौन सा रेंज आता है? लद्दाख रेंज। जास्कर रेंज के साउथ में कश्मीर वैली है, और वैली के साथ में कौन सा है? पीर पंजाल रेंज। तो लद्दाख रेंज के साउथ में अगर रेंज पूछा जाए तो आएगा पीर पंजाल रेंज, और नॉर्थ के फार नॉर्थ में आ जाता है इसके काराकोरम रेंज। तो ये अगर लोकेशन से पूछा जाए, अगर लद्दाख रेंज के लोकेशन से, जास्कर रेंज से अगर लोकेशन पे कोई क्वेश्चन हो, तो वो ये कंडीशंस बन सकती हैं, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी मैंने कवर किया है कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है ना कि मेरे साथ मिलकर बैठ के पढ़ोगे तो आपकी हर एक प्रॉब्लम मैं बिना बताए समझ जाऊंगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, आप क्वेश्चन में कहाँ फंस सकते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि कहाँ पे दिक्कत आती है। जो टॉपिक हम पढ़ के जाते हैं, उस टॉपिक में एक्चुअली में हम कहाँ पे फंस जाते हैं। हम खुद से पढ़ के जाते हैं, हमने वो टॉपिक पढ़ा होता है, बट जब क्वेश्चन आता है वहां पे दिक्कत आ जाती है, बिकॉज हमने उसको उस तरीके से नहीं पढ़ा होता है कि इसको हम किस किस डायमेंशन को टच करें ताकि हमारा क्वेश्चन टैकल हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसी तरीके से आपका लेक्चर भी डिजाइन किया होता है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो लाइक, चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ जास्कर रेंज। अब जास्कर रेंज से क्या पूछ सकता है? लोकेशन तो हमने पढ़ दी, ठीक है, अब पूछ सकता है वो पीक्स। पीक्स भी पढ़ लेते हैं। ठीक, पीक्स में कौन कौन सी हमें याद रखनी है? एक तो आ गई नूनकन पीक, सॉरी नूनकन पीक नहीं, नूनकन रेंज है, नून पीक। दूसरी आ गई कुन पीक, ये ट्विन पीक्स है, नून पीक एंड कुन पीक। और तीसरी है डोडा पीक। नून और कुन दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कामेत यहां पे मैंने लिखा है लेकिन छोड़ दिया है। कामेत मैं इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं आपको, बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूं आपको जम्मू कश्मीर की फिजियोग्राफी। और कामेत जो है ये आता है गढ़वाल रेंज, उत्तराखंड का गढ़वाल रेंज में। वहां तक जब ये जास्कर रेंज एक्सटेंड होता हुआ चले जाता है तो उत्तराखंड में एक पीक आती है जिसका नाम है कामेत, जिसकी हाइट है 7,756 मीटर। ठीक है, ये इस रेंज की हाईएस्ट पीक है, बट जम्मू कश्मीर में इस रेंज की हाईएस्ट पीक ये नहीं है। जम्मू कश्मीर में अगर पूछी गई इस रेंज की हाईएस्ट पीक, देन हमने बताना है नून पीक। ठीक है, नून पीक की है 7,135 मीटर। दिस इज हाईएस्ट पीक ऑफ जास्कर रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर, इन जे एंड के अरेस्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, कुन पीक की हाइट है 7,077 मीटर। दिस इज ट्विन पीक ऑफ नून। ठीक है, नून और कुन दो पीक्स हैं, और ये सिस्टम बनाती है, रेंज सिस्टम कौन सा बनाते हैं? नून कुन रेंज सिस्टम। ठीक है, देन डोडा पीक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप इसको सुन लें, अगर पूछी जाए तो पता हो। हाँ, कामेत पीक जो है इस रेंज की हाईएस्ट पीक है, बट जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। ओके, यहां से कंफ्यूज कर सकता था आपको एग्जामिनर, तो ये मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया। नेक्स्ट, अब पीक्स की बात हो गई, तो पीक्स के बाद हम करेंगे पासिस। ठीक है, तो पासिस की भी बात कर देते हैं। ठीक है, ये वाले पासिस भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक दो तो इंपॉर्टेंट है, जोजिला और पेंसिला तो इंपॉर्टेंट है, और देन शिंगोला या शिनकुला ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए चार पास है, एक है जोजिला, पेंसिला, शिंगोला या फिर शिनकुला, और उमासिला। ठीक है, चार नाम।
कनेक्ट क्या कर रहे हैं, ये देखिए जोजिला पास जो है ये कश्मीर और कारगिल का जो हाईवे है उसके बीच में आता है। सोनामर्ग क्रॉस करते ही आगे आता है जोजिला पास, जहां पे अब क्या है, टनल बन चुका है। जोजिला पास के पास अब 9 किलोमीटर लंबा टनल बना है। अब हमें जोजिला पास क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सुरंग से ही निकल जाते हैं कारगिल की साइड। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है कश्मीर को लद्दाख के साथ। जोजिला क्या करता है, इट कनेक्ट्स कश्मीर विद लद्दाख, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पास इन जम्मू एंड कश्मीर। वाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पास, because until we don't have that tunnel in this pass, it acts as a choke point. अगर हमें जोजिला पास को कैप्चर कर गया दुश्मन, दैट मीन्स हम पूरा लद्दाख से छूट जाएंगे, हम लद्दाख फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे जम्मू कश्मीर से, फिर हमें हिमाचल से होकर लद्दाख जाना पड़ेगा। दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पास। बट अब तो टनल है, टनल से आप पास कर सकते हो। देन सेकंड वन इज पेंसिला। पेंसिला इज नोन एज गेटवे टू जास्कर। जब सेंट्रल एशिया से हम जास्कर एंटर करते थे ना, लद्दाख एंटर करते थे, ठीक है, सॉरी जास्कर एंटर करते थे, तो ये पहला पास आता था वहां पे। ठीक है, दैट मींस इट एक्ट्स एज अ गेटवे टू जास्कर एंड इट इज नियर द्रंगद्रुंग ग्लेशियर। ये द्रंगद्रुंग ग्लेशियर हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, द्रंगद्रुंग ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड वन इज शिनकुला पास। शिनकुला पास कनेक्ट्स जास्कर विद हिमाचल प्रदेश। अगर आप ले मनाली हाईवे से निकल के आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा शिनकुला पास। देन उमासली पास। उमासली पास कनेक्ट करता है जास्कर को विद किश्तवाड़, जम्मू प्रोविंस का किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का ये कनेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट, पीर पंजाल रेंज। अब हम और साउथ में आ रहे हैं। कहां से, काराकोरम रेंज, देन लद्दाख रेंज, देन जास्कर रेंज, और अब पीर पंजाल रेंज। ठीक है, हम नॉर्थ से साउथ की साइड ट्रैवल कर रहे हैं। अब हमारी गाड़ी जा पहुंची है पीर पंजाल में। ठीक है, पीर पंजाल के इनके बीच में एक रह गई, वो थी वैली। ठीक है, वैली हम पढ़ नहीं रहे, हम रेंजेस पढ़ रहे हैं इसलिए वो छोड़ दिया। ठीक है, पीर पंजाल रेंज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ द लेसर हिमालयाज। ठीक है, कहां का, लेसर हिमालयाज का। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ द लेसर हिमालयाज। ठीक है, लेसर हिमालयाज को हम आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। हाँ, एक चीज और आपको कंफ्यूज होता होगा, आउटर हिमालयाज और इनर हिमालयाज। मिडल हिमालयाज तो ठीक है, मिडल में है, इनर हिमालयाज कौन से और आउटर हिमालयाज कौन से। देखो, इसको आपने जब भी देखना ना तो आपने ये सोचना है कि आप सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, आप सेंट्रल एशिया से इंडिया की साइड आ रहे हैं, तो सेंट्रल एशिया से आते ही आपको पहले कौन से मिलेंगे, ग्रेटर हिमालयाज, दैट मीन्स वो है इनर हिमालयाज। और जब आप वहां से बाहर निकलते आओगे, आते आओ, लास्ट में आपको मिलेंगे आउटर हिमालयाज। ठीक है, आउटर हिमालयाज को लेसर हिमालयाज भी कहते हैं। लेसर क्यों, क्योंकि इनकी हाइट कम है। जैसे हम नॉर्थ से साउथ की, सॉरी साउथ से जैसे हम नॉर्थ की साइड जाते हैं ना, साउथ मीन जम्मू प्लेन्स, जम्मू के प्लेन्स हम जब ऊपर को जाते हैं तो हाइट क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज तक, फिर ट्रांस हिमालयाज, वो हाइट बढ़ रही है पहाड़ों की, तो इनकी हाइट कम है, इसलिए ये लेसर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज इससे ऊपर है तो उनकी हाइट ज्यादा होगी, वो ग्रेटर हिमालयाज। बट अगर हम देखें इन और आउट के लिहाज से, फिर हम यहां से आ रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, तो आते टाइम पहले ये मिलेंगे हमें ग्रेटर हिमालयाज, इसलिए इनको कहेंगे इनर हिमालयाज, और ये शिवालिक वाले को कहेंगे, पीर पंजाल वाले को आउटर हिमालयाज। ओके, ये कंफ्यूजन रह सकता था आपका, तो इसलिए मैंने बता दिया। देन दीज हिमालयाज कौन से, पीर पंजाल रेंज वाले, दीज एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये पीर पंजाल, और फिर जब आगे ये एक्सटेंड करते हैं हिमाचल प्रदेश में तो धौलाधार रेंज, धौलाधार रेंज। ठीक है, धौलाधार रेंज, इट फॉर्म्स सदर्न बाउंड्री ऑफ कश्मीर वैली। ओके, कश्मीर वैली के सदर्न बाउंड्री समझ आएगा कैसे, देखो ये थी कश्मीर वैली, यहां पे है जास्कर रेंज, यहां पे है पीर पंजाल रेंज। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब कश्मीर वैली की सदर्न बाउंड्री कौन सी बना रहा है, यही अपना पीर पंजाल रेंज। ओके,
चलिए, इसके आसपास की जो पीक्स हैं, ठीक है, सराउंडिंग माउंटेन रेंजेस, ये गलत लिख दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ पीर पंजाल रेंज। आपको याद रखने हैं इसमें दो तीन नाम, टाटाकुटी पीक, आफरावट पीक और सनसेट पीक। देखिए, टाटाकुटी पीक इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द पीर पंजाल रेंज। हाइट कितनी इसकी? 4725 मीटर। देन आफरावट पीक, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि जो गुलमर्ग जो है टूरिस्ट स्पॉट, वो कहां पे है? वो इसी आफरावट रेंज सिस्टम में है, ठीक है, आफरावट, ठीक। गुलमर्ग फेमस है टूरिज्म और स्कीइंग के लिए, तो पता ही है आपको, बट ये पूछा जाता है कि गुलमर्ग कौन से एरिया में है, ठीक, तो ये आप याद रखें। देन सनसेट पीक इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रख लो। उसके बाद आए थे दो और नाम, ये एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, देव टिब्बा और इंदिरा सेन। इनकी हाइट ज्यादा है, ठीक है, इंदिरा सेन की हाइट 6221 मीटर है, देव टिब्बा की हाइट 6001 मीटर है, बट ये जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं है। कंफ्यूजन यहां पे, यहां से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये जो हाईएस्ट पीक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड शिवालिक रेंज, सॉरी इसमें पीर पंजाल रेंज, ये बेशक हाईएस्ट है, बट ये जम्मू कश्मीर की नहीं है, हिमाचल की पीक्स हैं, ठीक है, तो यहां से आपने कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पासिस की। फिर वही बात कि एक रेंज है, उस रेंज के उस पार जाना है तो दर्रों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, दर्रे जो पासिस होते हैं उनके बीच से होकर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जितने भी रेंजेस है उनमें पासिस तो है, और वो पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए हमारी मजबूरी भी है पढ़ना, और ये शौक भी है पढ़ना कि भाई पता तो हो वहां से हमें ये पहाड़ क्रॉस करना, उस साइड जाना है तो कौन सा रास्ता होता है, हाँ, ठीक है। तो जैसे हमें पीर पंजाल को क्रॉस करना है, तो इसके बीच में आते हैं चार इंपॉर्टेंट पासिस। ऐसे तो और भी होंगे, बट इंपॉर्टेंट जो है हमारे काम के, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पासिस है, वो है चार पासिस, जिनमें आ जाता है एक बनियाल पास, पीर की गली पास, हाजी पीर पास और सिंथर पास। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पासेज जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए, बनियाल पास जो है ये जम्मू को ना कश्मीर के साथ जोड़ता है, जम्मू के प्लेन्स को कश्मीर वैली से जोड़ता है। जम्मू के प्लेन्स तो जम्मू के थोड़े इस साइड आते ही खत्म हो जाते हैं, नगरोटा में ही खत्म हो जाता है, बट जम्मू प्रोविंस को ये कश्मीर से जोड़ता है। कौन? बनियाल पास। देखो, बनियाल पास में इंपॉर्टेंट टनल्स भी हैं, आपको वो भी याद रखने हैं, जैसे जोहार टनल बनियाल पास में था, उसके बाद बनियाल काजीगुंड रोड टनल बनियाल पास में है, देन बनियाल काजीगुंड रेलवे टनल, वो भी बनियाल पास में है, ठीक है। तो इसमें टनल्स भी हैं, वो भी आपको याद रखने। देन अगला है पीर की गली पास। पीर की गली का पास जो है ये आता है मुगल रोड पे। जब मुगल रोड से आप पुंछ से कश्मीर वैली में एंटर करते हैं, पुंछ से शुपैया, ठीक, कश्मीर वैली का शुपैया डिस्ट्रिक्ट में जब आप एंटर करते हैं, तो बीच में एक पास आता है पीर की गली पास, बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है, काफी ज्यादा टूरिस्ट वहां पे जाता है पीर की गली पास में घूमने के लिए भी। तो ये है मुगल रोड पे, और ये जोड़ता है कौन से? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको जोड़ता है ये? पुंछ को जोड़ता है। किसके साथ? पुंछ तो आपको याद रहेगा, लेकिन पुंछ को किसके साथ जोड़ता है? ये शुपैया के साथ जोड़ता है। ओके, चलिए, उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है? बिकॉज ये पास लोकेटेड है कहां पे? एलओसी पे। एलओसी पे लोकेटेड है हाजी पीर पास, ठीक है, हाजी पीर पास। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट कभी हो, जब भी होती है, तो हाजी पीर पास जो है वो बड़ा सेंसिटिव एरिया बन जाता है, ठीक है, हाजी पीर पास, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देन उसके बाद आता है सिंथन पास। सिंथन पास में भी टनल के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी, क्योंकि सिंथन पास जोड़ता है किश्तवाड़ को कश्मीर वैली के साथ। तो कश्मीर वैली के साथ जुड़ने के लिए सिर्फ बनियाल पास ही एक रूट ना रहे, उसका अल्टरनेट जो रूट बन रहा है वो बन रहा है सिंथन पास से, कि इसको भी नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा जाए, किश्तवाड़ को डायरेक्ट कश्मीर के साथ, दैट इज सिंथन पास। अभी यहाँ के लिए प्रोजेक्ट्स भी न्यूज में है, तो ये पास पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान दें इस पे। चलिए जी, अब बात करते हैं शिवालिक की।
ठीक है, हम यहाँ से होते हुए काराकोरम से होते हुए लद्दाख से जांस्कर से अपना पीर पंजाल से अब आ जाएंगे शिवालिक पे। ठीक है, नॉर्थ से साउथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो अब आप पहुंचे हैं हम कहां पे, शिवालिक में। शिवालिक मींस जो जम्मू के प्लेन से उसके जैसे ही आप नॉर्थ में जाते तो शिवालिक हिल स्टार्ट हो जाती है, शिवालिक रेंज स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन शिवालिक रेंज इज द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, यहाँ पे हिमालयाज खत्म हो जाते हैं शिवालिक से। शिवालिक रेंज जैसे ही खत्म होता है इसके बाद प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे आप गैंगटिक प्लेन्स देखो चाहे जम्मू के प्लेन्स देखो, फिर इसके बाद प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहां से निकलेंगे तो शिवालिक देखो, शिवालिक कितना लंबा है, यहां से लेके लास्ट तक जा रहा है शिवालिक रेंज, बहुत लंबा कंटिन्यूस चेन, इतनी लंबी चेन बन रही है शिवालिक रेंज की। हाइट कम है लेकिन बहुत लंबा है। ठीक, शिवालिक रेंज इज द सदर्न मोस्ट एंड यंगेस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस। ठीक है, ये सदर्न मोस्ट है अभी बताया मैंने, और यंगेस्ट है। ठीक, देन इनको हम आउटर हिमालयस भी कहते हैं। ठीक है, एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू असम। ठीक है, कहां तक, जम्मू कश्मीर से लेके असम तक एक्सटेंडेड है। लोएस्ट रेंज ऑफ हिमालयन सिस्टम। ठीक है, लोएस्ट तो हाइट इनकी कम है। देन कुछ और माउंटेन्स और पासिस जम्मू एंड कश्मीर के जो मिस हो गए। देखिए, हरमुख माउंटेन, हरमुख माउंटेन जो है ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। और यहां पे जब हमने लेक्स पढ़ी थी तो हमने पढ़ी थी कि गंगाबल लेक जो है, जिसकी बड़ी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, बड़ी सेक्रेड लेक है जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक, गंगाबल लेक ये हरमुख माउंटेन के पास ही है। यहाँ पे मैंने फोटो में दिखाने की कोशिश भी की है, यहाँ पे लेक दिख रही है आपको। ठीक है, हरमुख माउंटेन में। ठीक, देन उसके बाद बुर्जिल माउंटेन। बुर्जिल माउंटेन मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि बुर्जिल पास से क्वेश्चन पूछा हुआ था, बुर्जिल पास। ठीक, बुर्जिल पास कहां पे है, बुर्जिल माउंटेन्स में है। इट एक्ट्स एज डिवीजन बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, बुर्जिल पास किसको कनेक्ट करता है, गिलगित रीजन को कश्मीर के साथ। बुर्जिल पास कनेक्ट्स गिलगित रीजन विद कश्मीर रीजन। ठीक है, ट्रेड रूट था ये पास भी, यहां से ट्रेड होती थी गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए। ठीक है, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान और वहां से होते हुए आगे मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में। ठीक है, इसलिए ये बुर्जिल पास भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बुर्जिल पास। ठीक, अब अमरनाथ माउंटेन। अमरनाथ माउंटेन जो है यहाँ की लेक, यहाँ के ग्लेशियर और यहाँ के पास तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अमरनाथ माउंटेन लोकेशन इसकी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। ओके, लोकेशन इसकी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। फेमस किसके लिए है ये, फॉर अमरनाथ केव। ठीक है, जो अमरनाथ यात्रा होती है वहां पे जो अमरनाथ की गुफा है उसके लिए अमरनाथ माउंटेन फेमस है। देन अमरनाथ जाते हुए, इस यात्रा पे जाते हुए बीच में एक पास आता है जिसका नाम है महागुनास पास। क्या नाम है, महागुनास पास। पेपर में पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, महागुनास पास का। देन ऑन पहलगाम अमरनाथ रूट, ये वाला पास है। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक लेक है जिसका नाम है शीशनाग लेक, फ्रेश वाटर लेक है शीशनाग लेक। ये भी कहां पे है, अमरनाथ माउंटेन्स में। देन ग्लेशियर, कोलाही ग्लेशियर, कोलाही ग्लेशियर। जब हमने रिवर्स पढ़े थे तो वहां पे हमने पढ़ा था लीडर, लीडर रिवर। ठीक है, जिसका सोर्स है कोलाही ग्लेशियर। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन कश्मीर वैली। ठीक है, कश्मीर वैली का बहुत बड़ा ग्लेशियर है कोलाही ग्लेशियर। ठीक है, इससे लीडर रिवर को पानी मिलता है। उसके बाद और जो पीक्स हैं आगे देखते हैं और कोई। ओके, अच्छा, ठीक है, ये ऊपर ये इस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, मिसलेनियस है। ये देखिए, पहलगाम से देन चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी से पिसू टॉप, पंचतरनी और अमरनाथ केव। ये है रूट। अगर रूट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने कवर किया रेंजेस, माउंटेन रेंजेस एंड पासिस एंड ग्लेशियर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। नाउ आई कैन से कि इस टॉपिक से
आपने मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है 99.9% जो था वो इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हम कवर कर चुके हैं। अब बारी आती है इस टॉपिक पे एमसीक्यूज की। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक से एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। तो आप ये क्लास देख के एमसीक्यूज की क्लास जरूर देखें ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर पाए कि आपने कितनी चीजें समझी हैं, क्या क्या आप समझ चुके हैं और कौन से टॉपिक्स जो हैं या कौन से इस टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं जहां पे आपको दोबारा से नजर मारने की जरूरत है। इसलिए जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूं उसके बाद मैं उस टॉपिक के एमसीक्यूज का एक लेक्चर जरूर रखता हूं और आपने वो लेक्चर जरूर देखना है, क्योंकि आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपका एक सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। देन आप मुझे बता सकते हैं या खुद ही खुद को असेस कर सकते हैं कि मुझे इन टॉपिक्स पे और चीजें समझने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में इतना लिख दिया दीजिए करें कि जो मैंने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखे होते हैं उसमें से आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, वहां पे भी नहीं बताना चाहते हैं अगर आप सोशल मीडिया पे, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वहां पे आके ग्रुप ज्वाइन कर दें और ग्रुप में आके आप बता सकते हैं कि मुझे क्या दिक्कत आ रही है। देन आई विल पर्सनली हेल्प यू, बिकॉज ये चैनल मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया है कि जो भी बच्चे जो महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जिनके घर जो है दूर दराज के एरियाज में है, वो बच्चे भी पढ़ाई से वंचित ना रहें, वो बच्चे भी गाइडेंस से दूर ना रहें, उन्हें भी वही गाइडेंस मिले, वो भी कंपटीशन में उसी लेवल पे रहें जहां पे एक सिटी का बच्चा बैठ के जो फायदे उठा रहा है वो सारे फायदे मैं दूर दराज के गांव के बच्चे को भी पहुंचाना चाहता हूं। चलिए जी, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और टॉपिक्स पे लेक्चर्स बनाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि मेरी रीच उन बच्चों तक पहुंचे और मैं और ज़्यादा उनकी हेल्प कर सकूं। इन्हीं अल्फाज से आप सबसे विदा होता हूं। धन्यवाद।